जिन सिंह हांटिंग से नाराज होती है और उससे बात नहीं कर रही होती और वहीं दूसरी तरफ हांटिंग परेशान होता है कि आखिरकार वो जिन सिंह को कैसे मनाए। वीकेंड पर जाओमिंग मिस हान के पास जाती है और हांटिंग जिन सिंह से मिलने उसके घर आता है। जिन सिंह को लगता है कि जाओमिंग आई होगी, इसलिए वो गेट खोलने चली जाती है, पर हांटिंग को देखते ही वो वहां से चली जाती है और कहती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। हांटिंग हाँ करता है और वहां से चला जाता है। जब जिन सिंह को लगता है कि हांटिंग सच में वहां से चला गया है, तब वो अपने रूम से बाहर आती है और दिखती है कि हांटिंग वहां नहीं है। और वो उदास हो जाती है कि हांटिंग ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन इसके बाद ही उसके सामने हांटिंग आ जाता है और उसे देखते ही जिन सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि उसे ऐसे छुपने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि वो बस उसके चेहरे पर हंसी देखना चाहता था और फिर वो उसे समझाता है कि वो बस मिस जैंग से इसलिए मिला था ताकि वो उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर सके, और उसने उसके कंपनी के शेयर्स भी उसे दे दिए हैं, तो अब वो कभी भी मिस जेंग से नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद जिन सिंह कहती है कि उसे इस बात का बुरा लगता है कि दोनों अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते और बात नहीं कर पाते। ऐसे में एक दूसरे को किसी और के साथ देखने से शक पैदा होता है। इसलिए हार्टिंग उसके फोन में अपनी लोकेशन ऑन कर देता है और उससे कहता है कि अब उसे हमेशा पता चलता रहेगा कि वो अभी कहाँ है, और जब भी वो उसके पास होगा तो वो उससे मिल सकती है। ये सुनते ही जिन सिंह और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उधर जाओमिंग और मिस्टर लू दोस्त बनकर साथ में अच्छा समय बिता रहे होते हैं और मिस्टर लू उससे कहता है कि उसे एक डीवीडी चाहिए और उसे लेने के लिए दोनों जाओमिंग के घर आते हैं। घर आते ही दोनों हांटिंग को जिनसिंग के साथ देख लेते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। जिनसिंग वीकेंड पर हांटिंग के साथ उसके घर आती है, जहां वो देखती है कि उसके घर का पासकोड नंबर उसका बर्थडे डेट है। अंदर वो अपने लिए और डुआंग के लिए नई चीजें देखकर खुश हो जाती है। हांटिंग उसके लिए खाना बनाता है और दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। लिली मिस्टर जाओ से कहती है कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहती है। दोनों मिलते हैं और साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। मिस्टर जाओ की बेटी को लिली पसंद आती है और लिली मिस्टर जाओ से कहती है कि वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी जल्दबाजी की वजह से उसकी बेटी को आगे परेशानी हो, क्योंकि अभी उसकी बेटी लिली के साथ लग जाएगी, तो अगर कल उनके बीच कुछ हुआ तो उसका असर उसकी बेटी पर भी होगा। ये सुनकर लिली उदास हो जाती है। मिस्टर चेंग हांटिंग के खिलाफ प्लान बना रहा होता है और मिस युआन से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से वो मिस्टर जाओ को कहता है कि वो उसे हांटिंग से ज्यादा प्राइस की डील देगा। चाहे हांटिंग जितने भी पैसे क्यों ना दे, वो उसे हांटिंग से ज्यादा पैसे ही देगा, और अगर हांटिंग के साथ डील नहीं भी होती है तो वो उसकी कंपनी को खरीद लेगा, जिससे उसे नुकसान ना हो। मिस्टर जाओ हांटिंग से डील के लिए मिलता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात को मानने से मना कर देता है। हांटिंग काफी कोशिश करके उसके साथ डील करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर चेंग की बातों की वजह से वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता और जाते हुए कहता है कि वो अपनी कंपनी को मिस्टर चेंग को बेच देगा, इससे उसका ही नुकसान होगा। यह सब देखकर हांटिंग थोड़ा परेशान होता है, लेकिन मिस्टर जाओ के जाते ही वो अपनी सेक्रेटरी से कुछ कहता है। जिन सिंह और सू सबके बोनस के बारे में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसे कितना बोनस देना सही है। सू कहता है कि सबको एक जैसा बोनस मिलना चाहिए ताकि किसी को ये न लगे कि उसकी इस कंपनी में वैल्यू नहीं है। लेकिन जिनसिंग कहती है कि ऐसे में जिसने ज्यादा काम किया है उसके साथ गलत होगा, और कहती है कि आगे जाकर वो जिन लोगों को कम बोनस मिला है उनकी सैलरी बढ़ा देंगे, इससे वो भी बाकी एम्प्लॉयज के साथ बराबरी पर आ जाएंगे। जब सबको बोनस मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वीवी गुस्सा हो जाती है और सू से कहती है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है और उससे कम बोनस दिया है। सू उसे समझाता है कि सबको उनके काम के हिसाब से बोनस मिला है, लेकिन विवी नहीं मानती और ये भी कहती है कि जब इस कंपनी में कोई नहीं था तब से उसने इस कंपनी में काम किया है, और उस समय सू ने उससे ये भी कहा था कि वो उसे फाउंडिंग मेंबर की तरह प्रॉफिट में शेयर देंगे। सू कहता है कि उस टाइम उसने उसकी बातों को गलत मतलब समझ लिया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन सिंह भी वीवी को समझाने आती है और कहती है कि वो आगे उसकी सैलरी बढ़ा देगी, लेकिन वो कहती है कि अगर उसे जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो इस कंपनी को छोड़ देगी, और इस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए उसके बिना ये काम रुक जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर मिस युआन की सेक्रेटरी से बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब उसका किया हुआ है ताकि जिनसिंह की कंपनी में दिक्कत आए। बाद में सू जिनसिंह को बताता है कि वीवी ने रिजाइन कर दिया है। जिनसिंह कहती है
कि ऐसा इंसान जो उनकी तरह नहीं सोचता है, उनके साथ काम ना करे तो अच्छा ही है। सू कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसे ही उस समय विवी को ठीक से सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन जिनसिंग कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो ज़्यादा ना सोचे। इसके बाद वो सू के साथ कंपनसेशन के साथ और भी काफ़ी बातों पर डिस्कस करती है, जिससे सू बाद में कहता है कि अब वो काफ़ी कुछ सीख चुकी है और पहले से ज़्यादा अच्छे से बिजनेस को चलाना सीख गई है। जिनसिंग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि उसे एक ना एक दिन तो ये सब कुछ सीखना ही था, लेकिन अभी भी उन्हें और भी चीज़ों पर ध्यान देना है। हांटिंग जिनसिंग को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि दोनों काम की वजह से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहे होते हैं। और जैसे ही उसे समय मिलता है, वो जिनसिंग की फ़ोटोज़ देखने लगता है। बाद में उसे उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर ज़ाओ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसकी कंपनी को बंद कर दिया है। ये न्यूज़ जिनसिंग को भी पता चलती है और उसे समझ आता है कि मीटिंग के बाद हांटिंग ने अपनी सेक्रेटरी से कुछ कहा था, तो कहीं इसके पीछे हांटिंग तो नहीं है। और उसे उसकी चिंता होती है कि इससे उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। जिनसिंग हांटिंग से मिलने उसके ऑफिस जाता है और रास्ते में उसे बोर्ड मेंबर्स की बातें सुनाई देती हैं, जो कहते हैं कि ये सब हांटिंग ने किया है, लेकिन सही नहीं किया और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जिनसिंग हांटिंग को इस सब के बारे में बताती है। हांटिंग कहता है कि क्या उसे भी ये लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। जिनसिंग कहती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता है और वो ये सोचती है कि अगर हांटिंग ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा और सबके अच्छे के लिए ही किया होगा, और उसे पता है कि ज़रूर मिस्टर ज़ाओ ने कुछ तो गलत किया होगा। ये सुनकर हांटिंग थोड़ा खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है कि वो उसे इतना समझती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि आज वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। जब वो लोग ऑफिस के बाद घर जा रहे होते हैं, तब जिनसिंग के पास ये चिन और क्यूजी की शादी का इनविटेशन आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा उदास हो जाती है। उसे अभी भी इस बात का बुरा लग रहा होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड साथ में इतनी जल्दी एक नई जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो कहती है कि वो उन दोनों का साथ देगी और शादी में जरूर आएगी। हांटिंग उससे कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। घर आने के बाद हांटिंग जिनसिंग के साथ बातें करता है और अपने बचपन के बारे में बताता है। जब जिनसिंग उसके बर्थडे के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चले गए और उसके बाद से उसने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। और उसे अपने मम्मी पापा के साथ एक फ़ोटो दिखाता है, जो उनकी आखिरी फ़ोटो है। फ़ोटो देखते ही जिनसिंग को कुछ याद आता है और वो अपनी एक फ़ोटो निकालती है जिसमें हांटिंग भी होता है। फिर वो उसे बताती है कि जब उसके मम्मी पापा उसे एक्वेरियम लेकर गए थे उसके बर्थडे के लिए, तो उस दिन जिनसिंग भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ आई थी। वहाँ हांटिंग की मम्मी हांटिंग के लिए एक टॉय लेना चाहती थी, लेकिन शॉप के सारे टॉयज बिक गए थे। तब जिनसिंग ने उसे अपना एक टॉय दिया था और कहा था कि उसके पास दो है, इसलिए वो जिसे चाहिए उसे दे रही है। फिर वो बताती है कि तब उसे नहीं पता था कि वो कभी एक साथ होंगे, लेकिन हांटिंग कहता है कि इसे ही किस्मत कहते हैं। इसके बाद जिनसिंग उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगी। लिली अभी भी मिस्टर जाओ की बातों से नाराज और उदास होती है और इसलिए वो मिस्टर जाओ से बात नहीं कर रही होती। लेकिन जब उसकी बेटी लिली से कहती है कि उसे उसके साथ पपेट शो देखने जाना है, तब वो उसे मना नहीं कर पाती और हाँ कर देती है। मिस्टर लू आखिरकार अपनी दिल की बात बोल देता है और जाओमिंग को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जाओमिंग कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और बस एक दोस्त की तरह रहना चाहती है। इससे वो परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। अगले दिन जब लिली और जिनसिंग ऑफिस जाते हैं, तो कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता। जब वो कुछ लोगों से पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि विवी ने सबको मैसेज किया है और जिनसिंग के बारे में सबको बहुत बुरा बोला है। उसने सबसे ये भी कहा है कि वो दोनों कितने पुराने दोस्त थे, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया, तो वो बाकी सबके साथ क्या कर सकती है। ये सुनकर जिनसिंग परेशान हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि विवी ने ये बात पब्लिक के साथ शेयर करी है और उसे और उसकी कंपनी को बहुत बुरा बोला है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। पहले वो सोचती है कि वो उसके साथ सख्ती से पेश आएगी, लेकिन फिर बाद में उसे याद आ जाता है कि उन दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद हांटिंग उसे फ़ोन करता है और कहता है कि उसे किसी भी तरह किसी से कुछ नहीं कहना और किसी की भी बातों का कुछ जवाब नहीं देना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।